नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआई के बारे में। तो अगर आप ईएमआई पे कर पा रहे हैं तो क्या आपका डिसीज़न सही है या नहीं, इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी ईएमआई के बारे में डिस्कशन होता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, तो बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि भाई ईएमआई तो पे कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहीं से डिसीज़न गलत डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि आपको समझना होगा, अगर आप ईएमआई पे कर पा रहे हैं तो ये आपके डिसीज़न का सही होने का प्रूफ नहीं है। इसके पीछे का मैं आपको कोर मिसअंडरस्टैंडिंग बताता हूँ। देखिए, ईएमआई इज़ जस्ट अ कैलकुलेशन। और जब ईएमआई का कमिटमेंट आप कर देते हैं तो ये लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट होता है। मिनिमम जो होम लोन चलता है 200 से 300 महीने का होता है। और जो ईएमआई बैंक अप्रूव करती है वो आपके सैलरी के बेसिस पे करती है, सैलरी के बेसिस पे जज करती है। बट जो लाइफ आपका ईएमआई को जज करती है वो अनसर्टेनिटी देख के जज करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल, शादी कर लिया, थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई, बच्चे हो गए, पेरेंट्स कुछ, किसी को बीमार हो गया, आपका हेल्थ इशू आ गया, तो ये सारी चीज़ें अनसर्टेनिटी होती है। अब आगे बात करते हैं लोग कहाँ पे गलत होते हैं। देखिए, ईएमआई का जो कैलकुलेशन होता है वो बेस्ट केस सिनेरियो में होता है। कैसे? आप अभी फ़िलहाल एग्जांपल ले रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं। अब बैंक क्या अज्यूम करता है कि भाई आपकी सैलरी स्टेबल रहेगी, जॉब लॉस नहीं होगा और लाइफ में इंक्रीमेंट भी होगा। बट ऐसा होता है क्या? नहीं। तो आपका जो ये डिसीज़न है वो कब टेस्ट होगा? वर्स्ट केस में। जब सारे प्लान फेल हो जाएंगे तब ये जो आपने ईएमआई लिया है उस चीज़ को लाइफ टेस्ट करेगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसी पर्सन का एग्जांपल लेते हैं, वो जॉब कर रहा है और उसका जॉब लॉस हो जाता है और 3 महीने तक उसको कोई भी सैलरी नहीं आती। तो इस केस में क्या वो पर्सन पैनिक शुरू कर देगा? फैमिली से प्रेशर बढ़ेगा? अगर सेविंग है तो वो क्या टूट जाएगा? अगर इन सब केस में आंसर अगर यस है तो फिर आपके लिए ईएमआई अफोर्डेबल नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं हिडन कॉस्ट ऑफ ईएमआई की। देखिए, ईएमआई का सबसे बड़ा कॉस्ट इंटरेस्ट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कॉस्ट होता है डिसीजन फ्रीडम का लॉस। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले ईएमआई का सोचते हैं, रिस्क लेने से पहले ईएमआई का सोचते हैं। तो इन सब केस में ईएमआई आपके लिए एक आइडेंटिटी, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है। कोई भी रिस्क लेने से पहले आपके मन में एक थॉट आता है कि भाई ईएमआई का क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड का रूल। देखिए, जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं वो डिसीज़न आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए, ना कि फोरग्राउंड में। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, आपने ईएमआई ले लिया। अब आपको उस रातों की नींद चली गई है ईएमआई लेने के बाद। कैरियर में फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी चली गई है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपको सबसे पहले ईएमआई का याद आता है। तो आपको समझना होगा कि आपका ये डिसीजन किसी तरीके से रॉन्ग चला गया है, क्योंकि ये फोरग्राउंड में है। अच्छा डिसीजन होता है जो बैकग्राउंड में रहे। एक बार ले लिया तो उसके बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े। हाँ भाई, ईएमआई ले लिया तो वो चल रहा है। ये नहीं कि वो हर डिसीजन से पहले आपके आ रहा है, कुछ भी करने से पहले आपको ईएमआई का सोचना पड़ रहा है। तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड रूल को आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। क्योंकि हर अच्छा डिसीजन बैकग्राउंड में रहता है, वो चलते रहता है। एक बार हो गया सो हो गया, उसको ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ बात करते हैं क्लियर वर्डिक्ट पे। क्या ईएमआई निकल जाएगी, ये सही क्वेश्चन है? नहीं। आपका क्वेश्चन होना चाहिए, क्या ईएमआई के बाद भी मैं लाइफ के झटके झेल सकता हूँ या नहीं। अगर आंसर है तो आपको हाँ जाना चाहिए ईएमआई पे। अगर नहीं है आंसर तो आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि डिसीजन डिले का मतलब वीकनेस नहीं होता, कई बार ये मैच्योरिटी होती है कि भैया आप रुके, सोचे समझे और उसके बाद आपने डिसीजन लिया। अगर आप ईएमआई के डिसीजन में कंफ्यूज्ड हैं और स्टेक्स बड़े हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ या कोई भी और अमाउंट, सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अंदाजे लगाएं। क्योंकि एक गलत ईएमआई सालों का रिग्रेट बन जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है और क्लैरिटी चाहते हैं, या आप अपने लाइफ के इक्वेशन को सॉल्व करने में मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं डिसीजन।
Thank you for watching this video. Thank you so much.